तो आप लोग अच्छी तरह से चीजों को सीखो, सीखने के बाद समझो। यहाँ पे रातों रात कुछ नहीं होगा, 2-4 साल टाइम आपको देना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल पंक्चुअल होकर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन 9 बजे आ जा रहे हैं, एक दिन 3 बजे आ रहे हैं, एक दिन 1:30 बजे आ रहे हैं, एक दिन 12 बजे आ रहे हैं, फिर आपने कुछ नहीं सीखा। एक टाइम मैनेज कर लो कि भाई मुझे 9 से 11 के बीच का टाइम है, मैं इस टाइम को ही देखूंगा। अगर आप बिगनर हो तो पहले एक टाइम कर लो कि आपको कौन सा टाइम सूट करेगा। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, अगर आप बिगनर हो तो आप कोशिश करो कि 10 बजे के बाद मार्केट में आओ, 10 से 12 के बीच में जहां मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं करता ना, उसको पहले समझो। हाई वोलेटाइल सुबह का सेशन और इवनिंग वाला सेशन हाई वोलेटाइल होता है, तो उसमें आप अगर आप नए ट्रेडर हो, बिगनर हो, तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे, क्योंकि सीखने से पहले आपकी कैपिटल ही वहां पे खत्म हो जाएगी। हाई वोलेटाइल होगा, वो सीखने के बाद वहां पे आते। सीखा, देखो जब पानी शांत है ना, वहां पे आप तैरना सीख सकते हो। समुद्र में जाके तैरना नहीं सीखते हम लोग, तालाब में तैरना सीखेंगे जहां पे पानी शांत है। तो 10-12 बजे तक जो मार्केट होता है, ये मार्केट शांत मार्केट होता है, तो शांत मार्केट में सीखना चाहिए। 90% लोग आपको ये बताएंगे कि सुबह सीखो या शाम को सीखो, क्योंकि वहां पे मूवमेंट अच्छी होती है। भाई मूवमेंट अच्छी के लिए आप नहीं आए, आप सीखने के लिए आए हो, ठीक है ना। तो पहले शांत मार्केट में सीखो, बाद में फिर जो वोलेटाइल मार्केट में आ पाओ। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग खुद समझदार हो, पैसा आपका है, मेरा क्या उसमें। सर 50 लाख कैपिटल है, 22 लाख लॉस हो गया है, तो उसमें 50 लाख कैपिटल है, 22 लाख का लॉस हो गया है, तो एक काम करो, उसमें से जो बचे हुए 22 लाख का लॉस हो गया, तो 28 लाख आपके पास बचे हैं, तो उसमें से 25 लाख निकाल दो और उसको जाके एफडी कर दो। 3 लाख से सीखो, समझो, फिर जब सीख समझ लेना, तब वो पैसे उसमें से 5 लाख या 7 लाख रुपए लेके आना। 50-50 लाख लोग रुपए लेके आते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बिना सीखे। अरे भाई कैसे होगा यार, क्या आप ऐसा जानते हो? आप मुझे खाली ये क्वेश्चन का आंसर बता दो कि आप ऐसा क्या जानते हो कि मार्केट आपको पैसा दे दे। सिर्फ ये जानते हो कि मुझे ट्रेड करना है, खरीदना है, बेचना है, ये ट्रेडिंग है, तब तो आप पैसा बना चुके हैं यहाँ से भाई मेरे। जल्दी से जल्दी जो आपका 28 लाख बचा है ना, उसको निकाल लो भाई मेरे, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए अभी निकाल के उसको एफडी कर दो 25 लाख, ठीक है। एसएल का रुपीज में कैसे माफ करूं? एसएल को रुपीज में कैसे माफ करूं? भाई रुपीज में मत करो, अगर ऑप्शन में एसएल करते हो तो रुपीज में मत करो, इंडेक्स को देख के करो, इंडेक्स बताएगा वो। सर सर मेरा कैपिटल 2.5 लाख है, मुझे कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए? भाई कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए पैसे का मतलब नहीं। आपके पास 50 लाख हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ट्रेड, आपको कितना आता है, नहीं आता है तो आपके लिए 25 क्वांटिटी बहुत है। स्टॉक्स, आप स्टॉक्स में जाके 10-10 क्वांटिटी या 20-20 क्वांटिटी से ट्रेड करो। पैसा यहाँ पे मैंने थोड़ा, पैसा यहाँ पे पैसा बना के नहीं देगा, ध्यान रखना। प्रॉफिट का पैसा पैसा बना के देगा, या सीखने के बाद जो पैसा आप सीखने के बाद आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। पैसे लेके यहाँ पे कोई पैसा नहीं बनाएगा, या पैसे से मार्केट को नहीं जीत पाओगे। किसी के पास 50 करोड़ रुपए हुआ आके मार्केट में प्रॉफिट बनाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो पैसे से मत मार्केट को जीतो, नॉलेज से जीतोगे इसको। सर आपकी ट्रेनिंग वीडियो में बहुत हेल्प कर दी है, थैंक यू सर। अगर आप लोग को हेल्प मिलती है इसीलिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, और वही शायद आशीर्वाद आप लोग का मेरे ऊपर भी रहता है, जिससे मैं भी थोड़े मोड़े कुछ ना कुछ अपनी दाल रोटी चला लेता हूँ बस। तो वही आशीर्वाद के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, और कुछ सीखने के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, जिससे मैं भी बिल्कुल अपडेट रहूँ मार्केट में, ठीक है। अभी एक मिनट सर, मैंने एक ही लॉट में ट्रेड करता हूँ, सही जगह से लेता हूँ, वहां से मार्केट मूव भी करता है, बट कॉन्फिडेंस, देखो अब एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस क्या, पहले थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा डर तो रहेगा, उस डर को कंट्रोल करो यार। उस डर को, 25 क्वांटिटी अगर ट्रेड कर रहे हो, मान लो अगर 100 पॉइंट भी गिरा तो 2,500 का लॉस होगा ना यार। तो चीजों को समझो ना पहले, सब चीज पैसे से ही नहीं होगी करने में। सर पेपर, अरे भाई पेपर ट्रेडिंग नहीं करना है। पेपर ट्रेडिंग में आप सब दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर रहोगे। जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे ना, तो दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप ही हो, आपको कोई डर नहीं। अरे गम, वो आपने 100 पे ऑप्शन लिया पेपर ट्रेडिंग में, वो 200 गया तो भी आप नहीं निकल रहे हो, ठीक है ना। वो 100 वाला आपने 50 गया ऑप्शन तो भी नहीं निकल रहे हो। लेकिन जब पैसा लगाओगे ना, जब वो 100 वाला 120 जाके वापस 105 दिखाएगा ना, तो कलेजा बाहर निकल आएगा आपका, समझे। तो पेपर ट्रेडिंग में तो आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता, लाइव ट्रेड करो। ये कंट्रोल करना पड़ता है, ये जो हार्ट बीट होती है ना, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। वो डर, वो अभी साइकोलॉजी की वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग इमोशन की अलग, आपकी फेयर की अलग, तो उसको जरा आप लोग देखना किस तरह से वो चलता है हमारा हार्ट बीट। वो डर को कंट्रोल करना पड़ता है, वो इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, होप को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, तो जाके ट्रेडर बनता है। ट्रेडर सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं बनता है कि अगर मुझे दुनिया भर की स्ट्रेटजी आती है तो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। तब तो बन चुके ट्रेडर, यहाँ पे 2 लाख स्ट्रेटजी पड़ी हुई है, हर स्ट्रेटजी अपने आप में ठीक है, बशर्ते हम कितना एक्यूरेट होके उसको करते हैं, कैसे समझते हैं। हमें पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ता है कि मैं जेन्युइन क्या हूँ, बायर हूँ, सेलर हूँ,
मैं बाइंग साइड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि सेल साइड को बराबर देखता हूँ, किस चीज को मैं एनालिसिस अच्छे करता हूँ, मेरे लिए हैमर काम करती है कि शूटिंग स्टार काम कर रही है कि सपोर्ट कर रहा है कि रजिस्टेंस, हर चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आपके लिए वर्क क्या कर रहा है। जो चीजें आपके लिए वर्क कर रहा है उसमें हम जाके फिर 1-1.5 साल और मेहनत करते हैं, तब जाके हम उसमें मास्टर हो जाते हैं। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसका कितना परसेंट हमारे स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस जनरली प्रीमियम पे मैं नहीं रखता हूँ, स्टॉप लॉस मैं इंडेक्स का जो चार्ट देखता हूँ ना उस पे रखता हूँ कि वहां पे कहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ। इंडेक्स का 60-70 पॉइंट का मान के चलो, इतना मूवमेंट तो होनी चाहिए आपको। सर आज मैंने जो भी हूँ आपकी वजह, भाई मेरी वजह से कुछ नहीं हो, आप अपनी वजह से हो, आपने मेहनत की है। मैं तो यहाँ पे 8 लाख लोग हैं हमारे पास में, 8 लाख लोग तो प्रॉफिटेबल नहीं है। आप प्रॉफिटेबल हो तो आपकी मेहनत है, वो मेरी उसमें क्या मेहनत है, मैंने तो बस चीजें बता दी, आपने इंप्लीमेंट की है, बाकी लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं की है। तो जो इंप्लीमेंट करेगा वो होगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल सिर्फ ये कि मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे चलना काम आपका है। मैं चलूंगा तो नहीं ना, आपको ही चलना है। अगर आप उस पर चल रहे हो तो शायद सफल हो जाओ, चलने के बाद में भी कुछ लोग सफल ना हो पाए, हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर चीज सबको सूट करे यार, जरूरी नहीं कि सब चीज को सबको स्टॉक मार्केट सूट ही करे। आप उसके बिहेवियर, कंडीशन, अपनी कंडीशन, अवेयरनेस आप समझ ही नहीं पाओगे मार्केट की। तो सब ये सारा गेम अवेयरनेस का है कि कैसे आप समझते हो चार्ट को, कैसे देखते हो। चार्ट तो वही बनता है। लास्ट ट्रेनिंग में टाइम आपने ट्रेड जर्नल बनाने को बोला था, मैंने 3 मंथ का बना के रखा, बहुत अच्छा बनाया आपने। ट्रेड जर्नल को फॉलो करो, कंटिन्यू बता पर। सर बैंक निफ्टी को किस किस ग्लोबल इंडिकेटर, भाई बैंक निफ्टी को देखो, ग्लोबल इंडिकेटर क्यों देखना है आप लोग को, मुझे एक बात बताओ। अगर डाउ जोन्स कल डाउन में शायद 300 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ, तो उसको हम देख के क्या करेंगे, तो सुबह मार्केट हमारा गैप अप उसमें एडजस्टमेंट कर लेगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, जो भी ग्लोबल इवेंट या डाउ का जो भी रिएक्शन रहेगा, हमारा मार्केट उसको गैप अप या गैप डाउन में कवर कर लेगा। हमें तो ट्रेड तो तब बनेगा ना, हम इंट्राडे ट्रेडर, हमारा ट्रेड तो तब बनेगा जब मार्केट ओपन होने के बाद हमारी एनालिसिस काम करती है। तो वो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, ये आपको एनालिसिस करके पहले रखना पड़ेगा कि गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, गैप अप ओपन होगा तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, मार्केट रेंज में होगा तो क्या होगी, कब हमें ट्रेड नहीं लेना, ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बस। सर मैं अपनी डॉटर को भी फाइनेंस और ट्रेडिंग की नॉलेज दे रहा हूँ, जो भी आपसे सीखता हूँ। भाई देखो, सबसे पहले अगर नॉलेज दो ना तो इसका रिस्क फैक्टर पहले बता दो कि इसमें लॉसेस क्या है। हम लोग जब आते हैं ट्रेडिंग करने ना, यहाँ पे ट्रेडर बनने के लिए आते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, हम लॉस को देखते ही नहीं। कई जगह पे ये सारी चीजें देखो, कई जगह ये चीजें काम करती है ना कि जो पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट पैसा है, वो पैसा आप लोग ट्रेडिंग में लगा देते हो। शायद उस पैसे की जरूरत, अब उससे मान लो आपने 2 लाख प्रॉफिट बना भी लिया होता, तो शायद उस पैसे की उस समय जरूरत नहीं थी जितनी जरूरत हमें उस पैसे की है, जो पैसा हमने यहाँ पे रिस्क में लगा दिया। कहने का मतलब मेरी ये है कि मान लो कि हमारी बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे पास 20 लाख है, मैंने वो सेव करके रखे हैं, मेरी लाइफ ठीक ठाक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे शादी करनी है अपनी बच्चे की और उसके लिए मेरे पास 20 लाख रुपए हैं। अब उस 20 लाख को आपने लाके स्टॉक मार्केट में लगा दिया, अब आपने टेंशन किया। अब उस 20 लाख से हो सकता है कि आप 2 लाख या 3 लाख बना लो, हो सकता है, मैं इसे मान सकता हूँ कि ये बन जाएगा पैसा। लेकिन चलो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ और वो 10 लाख हो गया, तो आप क्या करोगे, वो 10 लाख तो आपके लिए टेंशन हो गया ना। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि हमारे लिए 20 लाख ज्यादा जरूरी है, जो पड़ा हुआ है बेटी की शादी के लिए, वो 2 लाख प्रॉफिट भी हो गया तो वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि उस 2 लाख से हमारी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगी। लेकिन ये 10 लाख जो माइनस होगा ना, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा और शायद हम फाइनेंशियली क्रैश हो जाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखोगा, कहीं अभी यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए कि आपको जिस पैसे की जरूरत नहीं है आप उसके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग करने आओ और आपके पास जो है वो चला जाए। जो आपका इंपॉर्टेंट पैसा है उसको अलग ही रखो लाइफ से, उसको ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। ट्रेडिंग जो गेम है ना, वो फ्री माइंड का है। यहाँ पे अगर आप लोड लेके, सर के ऊपर आप बोझ लेके आओगे कि मुझे ये लॉस रिकवर करना है, ये लोन पेमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, तो शायद 99% आप यहाँ पे फेल ही होगे। लेकिन अगर आपके पास 20 लाख रुपए है, उसमें से आप 50,000 लेके आ रहे हो, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ शायद आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ। वो जो 19,50,000 रुपए पड़े हैं ना, वो पैसे नहीं है, वो कॉन्फिडेंस है हमारा, समझो। और जो हम 20 लाख पूरे के पूरे लगा देना, हमारा कॉन्फिडेंस वहीं पे खत्म हो रहा है। इस सब चीजों को समझो आप लोग, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन लोग ना बताते हैं, ना लोग समझने की कोशिश करते हैं, ना लोग सीखने की कोशिश करते हैं। लोग बोलते हैं ये ज्ञान मत दो, ये ज्ञान दो पैसा कैसे बनेगा। भाई ये सब सारे प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे तब जाके पैसा बनता है। यहाँ पे फ्री माइंड के साथ में रहोगे